साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। 2 दिन से 8वें पे कमीशन का बहुत बड़ा अचीवमेंट सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उन्होंने वेबसाइट लॉन्च कर दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, 8thcpc.govt.government.in। उस पे जाके आप 8वें पे कमीशन की सारी जो गतिविधि है देख सकते हैं। हालांकि अभी तक गतिविधि कुछ नहीं है। उन्होंने आपको रेफरेंस के लिए ये 6ठा और 7वां पे कमीशन उस पर डाल दिया है। उसके बाद में मेंबरों के नाम, TOR, जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वगैरह डाल कर आपको काम पे लगा दिया है। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि देश में आज AI, डिजिटल युग, कंप्यूटर, हर तरह से इतना मतलब फॉरवर्ड होने के बाद भी अगर 5वें पे कमीशन की तरह, जहाँ जब कुछ भी नहीं था तब भी 18 महीने पे कमीशन को लगते, 6ठे में भी 18 महीने, 7वें में भी 18 महीने और अब भी 18 महीने, तो फिर ये नया भारत कैसे हो गया? नया भारत तब होता कि जब आप 3 महीने या 6 महीने में इस चीज़ को पूरा कर लेते, इन इंस्ट्रूमेंट्स, इन संसाधनों के साथ में जो आप बोल रहे हो नए भारत में आपने भारत के अंदर लाए हो या लॉन्च किए हो या जो कुछ भी किया हो। लेकिन नहीं, आपको वही 50 साल पहले वाला ही चाहिए, 18 महीने। तो मैं नहीं मानता कि आपके मतलब सारे सब कुछ ठीक है। अब दोस्तों, एक बात याद रखना कि ये वेबसाइट क्यों लॉन्च की गई है, क्योंकि हमारे जैसे पागल, मेरे जैसे, इस वेबसाइट के ऊपर खूब एक कॉलम है कि अपना ओपिनियन भी दे सकते हो। तो हम 1,20,00,000 है जो सर्विंग और पेंशन मिला के 50-60 लाख आदमी तो उसके ऊपर कम से कम अपना ओपिनियन दे ही देंगे। और सरकार फिर संसद में बोलेगी। इतने लाख लोगों के ओपिनियन के बाद में ये पे कमीशन आया जिस पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। समझे आप मेरी बात? और इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, जो रही खई, जो हमारी आर्मी वालों की कसर थी, वो हमारे AG ब्रांच ने पूरी कर दी है। उन्होंने जो अपना मेमोरेंडम तैयार किया है, उसको देखने के बाद कहीं से लगता ही नहीं है कि जवान JCO भी कोई एक है जो इस पे कमीशन के हकदार है। सब कुछ अधिकारियों के लिए चाहिए, कैप्टन रैंक से अभी नौकरी चाहिए और पता नहीं जो कुछ चाहिए उनको चाहिए। JCO जवान जहाँ है वहाँ है, ठीक है। यहाँ तक कि अब तो ये आपके पास में सबूत है कि जब आर्मी हेडक्वार्टर, AG ब्रांच, आपके अधिकारी, आपके चीफ, आपके CDS नहीं चाहते हैं कि आपको जो बराबर का जोखिम भत्ता मिले, मेरा कहने का मतलब कि आपको MSP मिले, वो चाहते हैं कि अधिकारियों को उतना मिले, JCOs को इतना मिले, जवान को इतना मिले। सरकार के पास में बहाना ऑलरेडी बन गया। क्या करोगे कि भाई जब आपके अधिकारी जो आपको कमांड करते हैं, जो आपको दिन रात आपके हितैषी है, हमें तो अच्छी तरह से वही बता सकते हैं और वो बता रहे, वो हम कर रहे हैं। और आपकी कहीं से भी किसी भी तरह से सहभागिता इस पे कमीशन में है नहीं, ना आपके ओपिनियन है, ना आपके कोई मांग पत्र है। जो अगर है तो भी वो डस्टबिन में पड़े हुए हैं, जो आपने भेजे हुए हैं। जाके आप CR में ठप्पा लगा के ले आए हो, समझ गए कि भाई ये तो PM तक पहुंच गए या जो पे कमीशन का अधिकारी हो तक पहुंच गए। मैं नहीं मानता। और ये जो वेबसाइट है, ये आपको एक बहुत बड़ा धोखा देने के लिए कि आप उसके ऊपर जितने पहले तो देखें कि इतने लोग इसके ऊपर सफ़र कर रहे थे, इतने लोगों ने अपने कमेंट्स दिए जिसको मद्देनजर रखते हुए पे कमीशन जारी किया। मैं सबसे बड़ी मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ आपको, जो हमारे AG ब्रांच से फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसकी एक बात सर। हाँ, रैंक आप कैप्टन से शुरू कर लो। अगर आपको कैप्टन से शुरू करनी है
तो आप जेसीओज की जो ऑनररी है तो आप शुरू करनी है तो सूबेदार की ऑनररी लेफ्टिनेंट और कैप्टन कीजिए, और सूबेदार मेजर की कैप्टन और ऑनररी मेजर कीजिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? जब उनको शुरुआती रैंक ही कैप्टन चाहिए तो पेंशन आते समय कम से कम इनको अगर ये इतना फ़ायदा मिल जाएगा तो क्या ये देश का बहुत बड़ा नुकसान है? क्या अधिकारियों का नुकसान है? उन्होंने ये क्लोज क्यों नहीं डाला कि भाई जो सूबेदार को ऑनररी मिलती है उसको कम से कम लेफ्टिनेंट कैप्टन तक रहने दो, जो सूबेदार मेजर को मिलती है आप कम से कम 32 साल 34 साल करने के बाद में उसको है जो इतना मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे और न ही हमारा कोई बात वहाँ तक पहुँचेगा, जबकि ये होना चाहिए। अगर कैप्टन रैंक से शुरू होती है तो ऑनररी के अंदर भी ये होना चाहिए। इसी तरह से जो हमारा कोई भी जवान प्रीमेचर नहीं होता है, अधिकारियों ने अपनी क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल कर रखी है हमारे सीसीएस रूल के अंदर, पेंशन में जो पेंशन सीसीएस रूल है उसके अंदर 20 साल कर रखी है उन्होंने क्वालिफाइंग सर्विस, और जबकि उनका टर्म्स ऑफ जो एंगेजमेंट है सर्विस का वो 58 साल से 62 साल तक का है। ठीक है ना? टाइम स्केल वाले 13 साल तक पहुंच गए, 15 साल तक पहुंच जाएंगे या 20 साल तक पहुंच जाएंगे। आपका क्या होगा भाई? अब तो जब आगे आपके अपना अग्निवीर के बाद में तो कुछ बचा ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। एक समय भारत के सेना तो वही हो जाएगी जो अग्निवीर से भर्ती होकर बाद में वहाँ गया है। जो पौधा बोया गया है सीधा कि इसका फल ही लेना है इस बीज का, तो फिर है जो वो पौधा ग्रोथ उसी हिसाब से करता है। और जो पौधा बोया गया है बीज को और उस बात को उखाड़ के बाहर ले गए हैं, उसके बाद फिर कहीं उसको रोपा गया है तो उसकी ग्रोथ वैसे ही होगी, उसकी सोच भी वैसी होगी, उसका सब कुछ वैसा ही होगा, उसका फल भी वैसा ही होगा। इसलिए अब उसमें आते हैं अपने एजीए ब्रांच के सबसे महत्वपूर्ण एक घटक के ऊपर जहां पर आपकी नज़र नहीं जाएगी। एनएफयू चाहिए उनको। आप ओआरओपी 3 देखिए, एक कर्नल की और वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बीच में 500 से 800 रुपए का अंतर है, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल से वाइस चीफ ऑफ आर्मी का 1400 या 1700 के बीच में अंतर है। तो जब लेफ्टिनेंट कर्नल अगर 700 से 1400 के बीच में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात वो अपने रिटायरमेंट को बोलते हैं कि हमारा वीआरएस है, और उनको बोलते हैं कि ये जवान जिशु आते ये प्रीमेचर है। वीआरएस है जो ओआरओपी से बाहर नहीं है, बाकी प्रीमेचर जो आ गया बाहर है। और भाई उसने भी अपना टर्म्स कंडीशन जो था उसके साथ नौकरी कर ली, रैंक पे की नौकरी नहीं की तो आप रैंक पे की मत दो, ओआरओपी से बाहर कैसे कर दोगे? अब कोर्ट से जीतने के बाद में भी सरकार नहीं मान रही है। कहने का मतलब है दोस्तों हमारा कोई नहीं है, ठीक है ना? जो चने भूंगड़े होते हैं ना, जो बोलते हैं उनके बिकते हैं, और जो नहीं बोलते हैं उनके धरे के धरे रह जाते हैं। मुझे आज इतना ही कहना था कि ये दोनों जो चीज़ें हुई है और जो हो रही है ये हमारे लिए गलत हो रही है, इतना अच्छा नहीं हो रही है। बाकी अगले वीडियो में वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़ाएं।